मुश्किल से 5 फीट हर साधु संतों का चौका लगता है। चौका जयपुर में, वैशाली नगर में, छोटा सा कमरा। क्यों? कमरा छोटा जरूर है, पुण्य बड़ा है और दिल भी बड़ा है, तभी तो साधुओं को ले जाने में समर्थ है। विश्वास करो, हर साधु के लगभग संतों के सहारा होते हैं उन घर में। क्योंकि ध्यान रखना, कितना बड़ा यहाँ, कितने बड़े बड़े घर होंगे बताओ भाई जिनेश जी, कितने बड़े बड़े मकान है यहाँ। बहुत बड़े बड़े भी होंगे, छोटे होंगे कि सबके नहीं होंगे, पर बड़े बड़े मकान वाले क्या सभी अपने आहार करा पाए? करा लेते हैं हर साधु का। कभी चतुर्मास हो जाए तो सोचे उसमें भी कहो, ज्ञानी लोग मिल जाए हमारे छावड़ा जैसे, बोले मैं अटे ही चौका लगा लो महाराज, अटे ही चौका हार हो जाओगो। तो मुंह तो गो भाई, अंदर तो कहीं को, अंदर तो पता नहीं नरा महाराज आ गया, नरे की क्रिया हो गई, नरी की क्रिया हो गई, उड़ी लाड़ा भी आ जाओ, लाडी भी आ जाओ, मैं तो तारे घर में जाओगे, घर में पवित्र करूंगा। ये पवित्र तो है ही, मारो तो रहने से यहाँ साधना कर रहा हूँ, पर घर पवित्र बनाऊंगा। हम हमेशा जयपुर शहर, मालूम मैंने क्या कहा? विश्वास मानो, संत भवन में संतों के आहार नहीं, संत भवन में संतों के आहार नहीं, अपने असंत भवन में संतों के आहार करा के असंत भवन को संत भवन बनाओ। क्या? संतों को अपने घर ले जाओ, प्रयास करो। ले जाने का मतलब वो नहीं महाराज कलश विराजमान कर दो, महाराज हमारी शुद्धि हो जाए, तारी शुद्धि हो जाए, हमारी कुछ भी हो जाए। इसलिए कभी महाराजों को, साधु संतों को कभी भी ले जाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। चाहे कलश के निमित्त से, किसी के निमित्त से कभी भी कोई महाराज जाए तो कहते ना महाराज आपकी शोभा आपके घर में ही है, संत भवन में ही है, हमारे घर में नहीं। ध्यान रखना, हम तो आहार के लिए ले जाएंगे आपको। किसके लिए जाएंगे? हम पड़गाहन करेंगे आपको, हमारे यहाँ विधि मिलेगी, हम आपको ले जाएंगे, पर वैसे नहीं ले जाने की चेष्टा नहीं करना कभी भाई, ध्यान रखना। नहीं तो कई लोग महाराज घर पधार जाओ, चढ़ पका ले, चढ़ पका ले, तेरे तो चढ़ पका ले, मेरे का ही होगो, तू चढ़ पका के पुण्य कमा लोगो, पर महाराज को का ही होगो बताओ। इसलिए साधु संतों को नहीं, ये भी ध्यान रखना। मोहिन समृद्धम ज्ञानी। अब जाओ मेन विषय पर। ये भी मोहिनी कर्म काम करता है, चाहे साधु का हो चाहे श्रावक का हो, इसमें ही मोहिनी काम कर रहा है। महाराज भी मोहि में चले जाते हैं और तू भी मोहि में कह रहा है, आप भी मोहि में कह रहे हो, महाराज भी मोहि में जा रहे हैं। तो उनका आचार्य तो मोहिनी कर्म को, गृहस्थों के यहाँ जा रहे घर में, और तेरा मोह है कि महाराज मेरे यहाँ पता जा, मेरा घर सुधर जाए, महाराज की चिंता कौन है माने? ऐसा होता है ना, माँ की चिंता माँ की चिम माने, महाराज था को कहीं भी हो, मारो कहीं चिंता मारे। आज ये हो गया। आज विश्वास मानो, लोगों को महाराज की चिंता कम है, मंदिरों की चिंता कम है, भगवान की चिंता कम है, अपनी चिंता ज्यादा है। आज सच बता रहा हूं, आज अपनी चिंता ज्यादा है। इसलिए आज ये मोहिनी कर्म तीव्र चल रहा है व्यक्ति का। आज कितने लोग सम्य दृष्टि हैं, कितने धर्मात्मा हैं, और जो सम्य दृष्टि नहीं है उसका दर्शन मोहिनी कर्मोदय चल रहा है, और नियम से चार्त मोहिनी कर्मोदय चल रहा है। सम्य दृष्टि है दी तो दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है, पर चार्त मोहिनी कर्म का उदय हो सकता है। चार्त मोहिनी अंतानुबंधी चार तो जाएगी जाएगी, मतलब छवसम होगा, नियम है उसका एक साथ भी होता है। अंतानुबंधी का छवसम होता ही होता है नियम से। अनंतबंदी क्रोध मान माया लोभ नहीं, जब अंतर्बंदी चली जाएगी ना भाई साहब, पूरब चंदी तो बहुत कुछ चला जाएगा, फिर बहुत कुछ बच जाएगा। फिर विश्वास मानो, गुरुओं का, भगवान का, धर्म का, धर्मात्मा का, धर्मायतन का कभी अनादर नहीं होगा। विश्वास करना, अनंतानुबंदी इतनी कसाई खतरनाक, इतनी कसाई खतरनाक है, बहुत कुछ करा देती है। बोले महाराज इसको समझा दो, ये नाटक ना करे। मैं कितना भी समझा लूं नहीं मानेगा यदि अनंतानुबंधी कर्मोदय है तो। और विश्वास करना, अनंतानुबंधी का नहीं है तभी समझेगा, और अनंतानुबंधी है तो किसी भी हालत में भगवान भी आ जाए तो भगवान का उपदेश छोड़ के चला तो जाएगा मारीच, लेकिन समझेगा नहीं। ध्यान रखना भैया, अनंतानुबंधी कसाय बहुत तीव्र होती है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, मैंने कल भी निवेदन किया था आप लोगों से, और सच बताऊं आजकल निवेदन ही करने लगा हूं। आजकल मैं उपदेश नहीं देता हूं, ज़्यादा आदेश नहीं देता हूं। उपदेश तो क्योंकि सार्वजनिक होते हैं, सामान्य रूप से होते हैं, उतार लो तो ठीक है, नहीं थाकी थे जाना उतर जाओ, खुलो से रास्ता। क्यों भाई सही है ना, बोलो ना। हाँ आवाज आ रही पीछे? मैं तो निवेदन करने लगो, मानो कहीं जा रहे हो, एक दिन को 2 दिन को मेहमान, 1 महीना का 1.5 महीना का मेहमान, 2 महीना 4 महीना का, जैसे चतुर्मास 4 महीना मान लो, 5 महीना। वैसे तो 4 महीने के बाद मेरा मन नहीं लगता, पता नहीं कभी कभी साधु रुकते हैं ना तो 6-6 महीना 7-7 महीना में सोचता हूँ कैसे मन लग जाता है, वहीं आश्चर्य करता हूँ कभी कभी। सही में 4 महीना सुनता हूँ। जब एक महाराज माता जी किसको कुछ सुना मैंने, 4-5 साल से जब मैं भीलवाड़ा से आ रहा तब से चतुर्मास वहीं हो रहा है, 14, 15, 16, 17, 18,
ये भगवान एक ही स्थान में कैसे मन लग जाता है, आश्चर्य होता है मुझे कभी कभी सही में। 4-4, 5-5 साल से, तो कुछ लोग 6-6 महीना 8-8 महीना डटे रहते, वो लोग झंडा जैसे कट जाता ना, जब तक फटोगे नहीं तब तो जाओगे नहीं। सच बताऊँ, मैं सोचता हूँ आश्चर्य होता मुझे, मेरा तो चतुर्मास हो, लगता है बिहार करो। अभी सीकर में बिहार हुआ था, सीकर में 22 तारीख को मेरा प्रवेश था, 22 जुलाई, और 11-12 नवंबर को बिहार हो गया, मतलब 4 महीने पूरे नहीं हो पाए। कहीं भी हो मेरा चतुर्मासी कहाँ था, फिर भले वापस से अपने यहाँ चतुर्मास हुआ था, वापस फिर आए थे, फिर चले गए थे। निवाई में चतुर्मास हुआ, भले बाद में रुके रहे 3-4 महीने बाद में, पर गए फिर बिहार किया। पता है मन मतलब लगता है कि पहली बात तो दूसरे लोगों को भी मौका मिले, ये भी हमारा उद्देश्य होता है। और दूसरी बात, एक ही जगह में हमारे आचार्यों ने लिखा है, ज़्यादा रुकने से पानी खराब हो जाता है, साधु को चलता फिरता, पानी को चलता फिरता बहता हुआ, दोनों ही शुद्ध रहते हैं। ज़्यादा रुकने से फिर राग दोष खड़े हो जाते हैं, राग दोष उत्पन्न होते हैं। विश्वास करो ज्ञानी, राग दोष का जनक है रुकना साधु का एक जगह स्थान पर। इसलिए बिहार कहते हैं बहता पानी रमता जोगी, इसे कहते हैं ना आप लोग, बोलो ना कहावत है कि नहीं, यहाँ रमता जोगी बहता पानी निर्मला, चलता योगी निर्मला। योगी चलता रहता है तो बहता चलता रहता है तो शुद्ध रहता है, नहीं तो राग दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए पंचगणक होता, वो नमन कह रहा था, बोले महाराज 31 तारीख को नहीं जाओगे। मैंने कि कहीं होगी हो, थारो आते चलोगो मारो आते चलोगो। बोले महाराज 31 तारीख को नहीं, 1 तारीख को जाना। मैंने इतना तो चला, लेकिन चला अभी फक्स नहीं है, पर फिर भी मैंने कहा पंचगणक हो, फिर तो जब कार्यक्रम हो जाता ना, सही बताऊं फिर महेंद्र जैसे ज्ञानी नहीं दिखेंगे फिर। बोले महाराज माँ को काम हो गया, अब तो जाओ। दिनेश जैनी मुमुक्षु कहेंगे महाराज अब तो बिहार करो। सही बताऊँ, लाडी के पिता के बाद कहीं हो तो घर में सब रिश्तेदार भागने लगते हैं, कौन बचता, घर की मम्मी पापा भाई बहन, ये होता ना। इसलिए कार्यक्रम के बाद साधकों को पहली बात तो रुकना नहीं चाहिए, और श्रावकों को रोकने का प्रयास भी नहीं, क्योंकि कार्यक्रम के बाद फिर बहुत सारी विषमताएं भी आती हैं। कितनों बचो, कितनों आयो, कितनों भाव, काई भाव, फिर समीक्षा होती है। समीक्षा के बाद कहीं मालूम चला महाराज फंस गया होगा कल्याण। चलते बनो, आशीर्वाद खुश रहो, ताकि थे जाड़ो मारो काम भैयो, माने सूर्य मंत्र दियो, भगवान विराजमान किए, जय जय नाथ परम गुरु होए, मेरा बिहार जल्दी शुरू होए। मैं तो ये काम करता हूँ, सही बताऊँ, रुकता नहीं हूँ, क्योंकि समाज के चक्कर में कौन पड़े, सब प्रकार के लोग हैं, नाना जीवा नाना कम, मुन्ने मतलब भिन्ना, क्या मुन्ने मतलब बनना, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो क्या करता हूँ, अधिकांशतः कार्यक्रम हुआ आवड़ा में व्यतीत पर चले तुरंत बिहार, सीकर में चतुर्मास हुआ तुरंत दूसरे दिन ही पिछी बर्तन के सुबह होना था, वैसे फिर आहार के बाद हुआ तुरंत बिहार। बाकी था किथे जानो, हिसाब किताब थारे नाम, कितनो लेनो, कितनो जाने, कितनो आओ, कितनो गयो, कितनो खर्च, थारो घाटा न पान मुनाफा थारे लिए। मुँह तो महाराज छो, मुँह अपने हिसाब देखूँ को महावीर को हिसाब देखूँ, कहूँ क्या नहीं। शीतलनाथ मंदिर विधान हुआ, सुबह भी आहार तक नहीं की, मैंने तुरंत बिहार किया सुबह दूसरे दिन। नहीं ताकि थे जानो चलते बनो, क्यों, क्योंकि तुम तो हो श्रावक। कौन हो भैया, श्रावक। तुम तो रागी हो ही, पर साधुओं को तो बेरागी रहने देना चाहिए, वितरागी रहना चाहिए। मोहिन समृतम ज्ञानम, क्योंकि मोह कर्म एक ऐसा शत्रु है, मोहिनी कर्म ऐसा प्रबल शत्रु है, अच्छों को नष्ट कर देता है। सबसे बड़ा शत्रु यदि संसार में कोई है, विश्वास मानो, हमारा आपस में कोई शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु यदि कोई है तो मोहिनी कर्म है। कौन सा है, मोहिनी कर्म शत्रु सबसे बड़ा शत्रु है, और मोहिनी कर्मी शत्रु पैदा करते हैं। एक बात ध्यान रखना, और एक बात नोट कर लेना आप लोग, जिससे ज्यादा मित्रता होती है उसी से ज्यादा शत्रुता होती है। जिससे ज्यादा अपनों से बुराई होती है, क्या अपनों से शत्रुता होती है, दूसरा कोई शत्रु होता ही नहीं है, अपने ही शत्रु होते हैं। और एक बात बताऊं, अपने ही बुराई करने वाले होते हैं, अपने लोग ही अपनी टांग खींचने वाले होते हैं, अपने लोग ही अपना विरोध करने वाले होते हैं। विश्वास करो, मान लो उदाहरण के लिए हम कहते हैं चौगान में चतुर्मास करना है, उदाहरण कर रहा है, समझ लेना, तुम लोग खुश हो जाओ। तो विश्वास मानो, देवपुरा वाले, नागदी वाले, नैनवा रोड वाले, गुरु नानक कॉलोनी वाले विरोध नहीं करेंगे, विरोध अपने में से ही करेंगे। एक दृष्टांत बता रहा हूं, ऐसे नहीं करा, कैसे करा लें, अभी पूछे नहीं हम सबसे, अभी तो कमेटी मिटाई नहीं, अभी तो सलाह ली नहीं, राय ली नहीं, ऐसे कैसे तुमने यहाँ कह दिया, तुम कौन हो तो कहने वाले, और थे कराओगे तो मुंह भी कराऊंगा अगले साल। लो ये समस्या आ गई। क्यों भाई, चतुर्मास करना खराब है बुरा है?
बुरा है कि अच्छा है, बताओ। तुम लोग बहुत जल्दी पकड़ ले तुम्हारी बात। ज्ञानी, प्रदीप ज्ञानी, बच के नहीं जाओगे। लेकिन सब बताओ, बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है कि बुरा है, बोलो ना। लेकिन अभी कर दो स्वीकृति, अभी कर दो स्वीकृति आप कि महाराज चतुर्मास करो, चलाओ सिंपल, तो गारंटी से है 2-4 पीछे से तुम्हारी बात आ जाएंगी, गारंटी है मेरी। कुछ भी करा लो आप। कहने का अर्थ दर्शन मोहिनी कर्म इतना शत्रु है। हमारे आचार्य ने कहा संपूर्ण कर्मों का राजा, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ी आत्मा का घातक यदि कोई है तो मोहिनी कर्म है। तुम लोग बैठो नीचे, तुम लोग बैठो नीचे, कपड़े पहने ठुसे हो, कपड़े में शॉल भी डालें, मफलर भी डालें, टॉप भी लगाएं और चंद्र प्रकाश दो, पगड़ी भी लगाएं और मफलर भी डालें और कोट, स्वेटर, सी टी शर्ट, शर्ट, पैंट और पता नहीं अंदर कितने कपड़े हैं भाई। ये कौन सा कर्म पहना है? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म को उदय से सब कुछ हो रहा है भाई। विश्वास करना, मोहिनी कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। इसलिए मोहिनी घातक है। मोहिनी समृद्धम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, स्वभाव को प्राप्त नहीं होने देना। विश्वास करो ऋतिक, यदि तेरा मोहिनी कर्म ना हो ना, थोड़ा सा क्षोभ समाजा, कहां का अमेरिका, कहां का जर्मन, कहां का फ्रांस, कहां का लंदन, कहां का क्या, अरे गुरु चरणों में ही अमेरिका है, लंदन है, जर्मन है, सिर्फ फ्रांस है। विश्वास करना, जिसने गुरु चरणों की वंदना कर ली, कोई कह रहे बोले महाराज मुझे वहां घुमा दो, मुझे वहां घुमा दो, मैंने कहा जिसने गुरु चरणों में आ गया उसने संसार घूम लिया। क्या? जिसने गुरु चरणों में घूम लिया उसने सब कुछ घूम लिया। और जिसने गुरु चरणों में आस्था ना हो, जिसको गुरु चरणों का ही यदि श्रद्धा ना हो, विश्वास मानो दुनिया में घूम आओ तो कहीं घूमना नहीं होगा। और मालूम एक बात बताऊं, सबसे ढेर बात, अमेरिका, लंदन, श्रीलंका, फ्रांस, और मान लो तुम तो हम थे तो जमाना कहीं ज्ञान खोने इस विषय में। गुरु चरणों में आने के बाद जब केवल ज्ञान हो जाता है तो सब देश दिखते कि नहीं ज्ञानी? बोल मुमुक्षु, सब देश दिखते हैं। लेकिन बोले महाराज इच्छा तो थोड़ी थोड़ी जागृत होती कभी कभी कि महाराज बनूं कि साधु बनूं कि श्रावक बनूं कि शादी करूं कि साधु बनूं कि शादी करूं कि साधु बनूं, क्या करूं महाराज, साधु बनूं कि शादी करूं? मैंने शादी करेगा तो बर्बादी होगी, साधु बनेगा तो भगवान बनेगा। अब बताओ क्या बनना है? साधु कर बनेगा तो कल्याण होगा, शादी करेगा तो घर घर में जाएगा, रोएगा, मुझे ही याद करेगा लास्ट में। विश्वास करो, शादी करेगा तो पत्नी को देखेगा और साधु बनेगा तो भगवान बन के दुनिया को देखेगा। क्या बनेगा? शादी करेगा तो संसार में रुलेगा और साधु बनेगा तो भगवान बन करके संसार को देखता रहेगा। और विश्वास करना, शादी करेगा तो दुखी होगा, साधु बनेगा तो सुखी होगा। शादी करेगा तो टेंशन होगी और साधु बनेगा तो दूसरों को टेंशन देगा। टेंशन फ्री है साधु, ताकि तेजाड़ों व्यवस्था, महाराज पांडाल बनाऊं कि टेंट बनाऊं कि हॉल बनाऊं कि चौकाहाड़ी लगाऊं कि ऊटी लगाऊं, कितने लोग आ रहे कितने लोग नहीं आ रहे, पैसा आ रहे कि नहीं आ रहे, थाको व्यवस्था, मां की कौन है? क्या ये श्रावकों को व्यवस्था है? साधु बनने के बाद टेंशन कहां हो? जिसको टेंशन है वो साधु कहां? क्या लोग मुझसे बोले महाराज आप हमेशा प्रसन्न क्यों रहते हो, खुश रहते हैं? देखना आप कभी बीमार भी हो जाऊं ना खुश देखते हो। बोला था, बोले महाराज आपका स्वास्थ्य खराब है क्या? मैंने दिख रहा क्या? बोले आप दिखते तो कभी हो ही नहीं। देखा कभी आपने स्वास्थ्य खराब? में दिखता नहीं स्वास्थ्य खराब। क्यों? यही तो विशेषता है ज्ञानी साधुओं की, क्योंकि स्वास्थ्य खराब है मान लिया तो हमने आपको बता दिया स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य खराब है, क्या होगा? और खराब और कर दोगे तुम हमारे 10 आ जाएंगे। महाराज सिर और नमन सिर दबाए ना तो सिर दर्द ना हो तो और हो जाए। मजबूत हाथ है, मोटरसाइकिल पकड़ने वाला सिर पकड़े तो क्या होगा? सही बताऊँ, इसलिए मैं कई बार सिर दर्द बताता नहीं हूँ। ये पूछते वाला सिर दर्द कर रहा, बोले जहाँ नमन दिख जाए, मैं कहता भाई साहब नहीं, प्रदीप और नमन 2 दिख जाए, मैं तो भाई साहब नहीं कर रहा मेरा सिर दर्द, तो सिर दर्द होते देखा, सिर दर्द कर रहा है। दवाई दोगे, दवा लगा दोगे, दवा दोगे और क्या करोगे? इससे ज़्यादा बुखार चढ़ाइए, बुखार है, तबीयत खराब है, तुम क्या करोगे? और तुम हमें अनुत्साह और कर दोगे, महाराज तबीयत खराब है आज बाहर नहीं जाना, महाराज तबीयत खराब है आज मंदिर नहीं जाना, महाराज आज प्रवचन नहीं करना, महाराज ये नहीं करना, महाराज आज चौका यहीं लगा दे रहे। लो आधा स्वास्थ्य खराब और कर दिया।
और डॉक्टर के पास जाओ, जो अच्छा डॉक्टर हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास मस्त वाला डॉक्टर। क्या भाई साहब क्या है? हमारा डॉक्टर साहब है, क्या है? कुछ नहीं है, बन रहा फालतू बन रहा, खुश हो जा। आधी तबीयत ठीक हो जाती है। जब कभी कोई बीमार हो ना, तो ये मालूम, जब बीमार होते तो एक दूसरे का करती, सही में भाभी जी राम राम, बहुत बुखार है आपको तो जल्दी उठ लो, राम राम, बहुत 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 बहुत, अभी डॉक्टर बुलाओ, अभी बीपी नापो, अभी शुगर नापो, अभी चेक करो, भाभी जी आप तो लेट जाओ, भाई साहब आप तो लेट जाओ, भाई साहब बहुत। और पति का हो तो फिर कहने क्या है, आप दुकान नहीं जाना, आप तो लेट जाओ, बहुत तबीयत खराब है, आप हो जाएगी दुकान चलानी, लो ज़्यादा लोग नहीं करो, मोह नहीं करो, बैठ जाओ यहीं। बेचारे को आधा तबीयत वारिश कराओ, कहते नहीं क्या होता है, कुछ नहीं है। क्या? क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो और मन प्रसन्न हो तो शरीर स्वस्थ हो जाता है, और मन खराब हो, शरीर सही भी हो, तो आधा तबीयत तो वहां बिगड़ जाती है। आप देख लेना कहां बिगड़ती है आधी तबीयत। विश्वास करना, स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन नहीं होता है, मन स्वस्थ के शरीर स्वस्थ जरूर हो जाता है। मन स्वस्थ हो तो शरीर जरूर स्वस्थ हो जाता है। आपका थोड़ा सा जुकाम हुआ, दवाई ले ली, थोड़ी सी बुखार हुआ तो दवाई ले ली, थोड़ी खांसी हुई दवाई ले ली, थोड़ी सी बीमार हुए रजाई ओढ़ ली, दब गए आराम से। बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? शरीर दुर्जन है, दुर्जन। इस शरीर को जितना पोषण किया जाए उतना परेशान करता है। शरीर को जितना पोषण किया जाए, जितना खिलाया जाए, जितना पिलाया जाए, उतना और मांगता है। इसको विश्वास मानो, उपयोग करो, उपयोग। इसका भरण पोषण मत करो, शोषण करो, इससे उपयोग करो। मजदूर को तुम 10 दिन बिठा दो कुर्सी में, 11वें दिन हालत हो जाएगी थारी खराब। मजदूर से उपयोग करो, काम लो, उससे मेहनत कराओ, जितनी मेहनत कराओगे उतनी मेहनत करेगा वो, और जितनी उसको आप दे दोगे ना उतनी ज्यादा परेशान करेगा। शरीर भी मजदूर के समान है। शरीर को जितना उपयोग करो उतना काम देता है। क्यों? शरीर से कहना तुझे खिला रहा हूं, मैं पिला रहा हूं, सब कुछ दिला रहा हूं, तो क्यों आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है? चल काम कर, चला जाएगा। और थोड़ा सा मन हमारा खराब हुआ, लेट गए, थोड़ा सा जुकाम हुआ, अभिषेक नहीं गए, थोड़ा सा बुखार हुआ, महाराज पास नहीं गए, थोड़ी सी समस्या आई, ये नहीं गए, शरीर बीमार नहीं हुआ तो क्या होगा? इसलिए मन को ठीक रखो, शरीर ठीक है।